आजकल कि उनके बारात में उनका गाना बज जाएगा तो बंद करवा देंगे लोग, उनके बारात में उनका गाना बज जाएगा तो लोग बंद करवा देंगे। तो यहाँ पे ये गुट में बट गया, गाना कितना भी अच्छा हो लेकिन उनके बारात में उनका गाना नहीं बजना चाहिए। उनके बारात में गलती से उनका गाना बजा देंगे तो साउंड फोड़ देगा लोग मार के। लड़ाई झगड़े, ज़मीन पर फेंटा फेंटी से लेकर गाली गलौज सभी हो गए हैं। अब इंडस्ट्री बहुत छोटी है और ऐसा आपके ख्याल में मैंने इसको आप क्या कैसे लेते हैं? ये देखिए बिल्कुल गलत है, इसमें थोड़ा बहुत कमी देखिए हम मानेंगे। थोड़ा देखिए जैसे होता है क्या, यूट्यूब जो भी चलाते हैं हमारे जो ब्रांड जो हमारे यूट्यूबर हैं या जो भी न्यूज़ पत्रकार हैं उनको तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो रियलिटी के साथ चलते हैं, लेकिन बहुत हाँ ज़मीन पे, क्योंकि बहुत सारे लेकिन ऐसे हैं कि मैटर कुछ और रहता है और उसको कुछ और बना करके लिख देते हैं और उस थंबनेल पे व्यूज़ के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई हो उसको। और हमेशा मैं चाहूँगा कि जो सच्चाई के साथ हमेशा रहें। अगर आपको कुछ कंट्रोवर्सी अगर गलत लगता भी हो तो उसको निष्कर्ष निकाल के उस पर हमेशा के न्यूज़ प्रेजेंट करें, ये ना कि बिना किसी पक्ष को जाने हुए आप किसी के प्रति किसी को ब्लेम ठहराएंगे तो ये गलत चीज़ है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग मिल करके सब यूट्यूबर या जो भी हो मीडिया पर करता जो भी हमारे भाई हैं तो सबको इस पे मिल के विचार करके अच्छे चीज़ को प्रेजेंट करना है। हमेशा कर नहीं दिए हैं, पूरा का पूरा हमारा भोजपुरी दो गुट में बट गया है। क्या ये सही है या फिर भोजपुरी? बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि भोजपुरी एक ही है, गाने वाले अनेक हैं, सुनने वाले हर गाने को प्यार आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विवाद दो गुट में बट गया है वो हम लोग और आप लोग मिल के बांटे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा भोजपुरी में नहीं होना चाहिए। आज भी हमारा गाना कोई भी ये बोल दे कि मैं उनका गाना भले पब्लिकली ना सुने लेकिन जो अच्छा गाना लगता है वो हेडफोन में ज़रूर लगा के सुनते हैं लोग। हाँ जी लालू जैसन नेता केहू भारी ना होई कि कमर के तनों केहू हिलाई बाकी खेसारी ना होई। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्टाइलिश स्टार मोनू अलवेला जी, जो कि कमर केतनो हिलेबा खेसारी ना होई, लालू जैसा नेता कोई भारी ना होई, अलुआ जैसा कोई तरकारी ना होई। तो मैं वही मोनू अलवेला जी के पास फिर एक बार आ गया हूँ, जो कि रील्स से लेकर यूट्यूब से लेकर हर एक जगह ट्रेंडिंग है, जो कि मोनू अलवेला जी का काफ़ी जलवा सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। नमस्ते, प्रणाम जो भी हमारे भगवान जैसे जनता है जो तबाही न्यूज़ को देखते हैं, जो प्यार करते हैं, सबको मोनू अलवेला का प्यार भरा नमस्कार। पहले ही बताइए कि काफ़ी सोशल मीडिया पर आप लगता है कि सारा ब्लॉक कर दिए हैं, मतलब कि लोगों को, यानी कि ट्रेंड चल रहा है, अलुआ जैसा तरकारी ना होई, लालू जैसा नेता भारी ना होई, कमर केतनो हिलेबा खेसारी ना होई। ये सब पब्लिक का प्यार है जो इतना लोग भर भर के प्यार करता है और उनकी बड़प्पन है और भोलेनाथ का आशीर्वाद। अभी शूटिंग सेट पर मौजूद है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है? अभी बहुत बढ़िया गाना मेरा शूट हो रहा है और काफ़ी प्यार आशीर्वाद ये सब गाने से ही मिलेगा मुझे। लोकगीत है भोजपुरी। सावन का भी समय आ गया है, कुछ सावन का भी गाना मेरा शूट हुआ है, वही जितना प्यार जैसे मिला नाचे बलमुआ खेसारी स्टाइल में, उसी ट्यून पे उसी वर्जन पे मेरा सावन का भी गाना रिकॉर्ड हुआ है। बहुत बढ़िया वीडियो भी उसका शूट हो चुका है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा वही पुराने टीम के साथ। मोनू अलवेला जी एक ऐसे पहले स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कि एक सुपरस्टार का नाम लेकर गाना गाते हैं और 100 मिलियन गाने पार हो जाते हैं। तो इनसे बड़ा सुपरस्टार लगता है कि हमारे नज़र में कोई नहीं है, क्योंकि एक मोनू अलवेला जब खेसारी लाल यादव पे गाना गाते हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 150 मिलियन, यानी कि मिलियन क्रॉस कर ही जाते हैं इनके गाने। और न जाने इनके नाम से टैग लग गया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं या फिर खरीद लिए हैं। रजिस्ट्रेशन ना खरीदे हैं, बस सबका प्यार है कि उस नाम के साथ मेरा नाम अटैच हो चुका है। और जब भी उस नाम पे गाना आता है खेसारी भैया पे तो काफ़ी सब कोई प्यार आशीर्वाद करते हैं। ये तो पब्लिक का बड़प्पन है जो मुझे इतना प्यार करते हैं सब, और उनके नाम पे जो भी मैं गाना गाता हूँ काफ़ी प्यार आशीर्वाद एक चर्चा के विषय बन जाता है। बिल्कुल। अलवेला जी, आने वाला समय में अभी सावन आने वाले हैं और लगन भी अब लगभग एंड ही होने वाले हैं। कुछ लगन के लिए भी आपके अभी प्रोजेक्ट बचे हुए हैं या फिर सावन का स्पेशली? नहीं, अभी एक मेरा गाना बहुत बड़ा लगन स्पेशल आया था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे अनुराग शर्मा जी थे। तो उस गाने में 5 मॉडल काम की थी
एक साथ। वो पहली बार भोजपुरी में ऐसा हुआ है कि एक गाने में 5 मॉडल काम की थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद महिमा सिंह थी उसमें, फिर पल्लवी जी थी, फिर उसमें पारुल यादव थी रील स्टार। काजल जी को भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन पता नहीं किसी काम से वो बिज़ी थी, नहीं आ पाई थी। कहीं कचौड़ी पकौड़ी खाने में बिजी होंगे। वो पता नहीं, उनका शायद शो था। लेकिन नहीं, वो बोल करके साथ बोली, मुझे फ़ोन की कि मैं बहुत थकी हूँ, नहीं आ सकती हूँ। तो फिर हम बोले कि चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट साथ में हम लोग करेंगे। अलबेला जी, मैं चाहूँगा कि वो जो गाने हैं आपके जो ट्रेंड किए हैं, बहुत कम समय में मिलियन क्रॉस करा दिए, लगभग 100 मिलियन वो गाने पार हो चुके हैं। अलुआ जैसा कोई तरकारी ना हुई और लालू जैसा नेता कोई भारी ना हुई। मैं चाहूँगा कि गुनगुना के दर्शक को थोड़ा सुनाइए। हाँ जी, लालू जैसन नेता केहू भारी ना होई कि कमर के तनो केहू हिलाई, बाकी खेसारी ना होई। वाह, क्या बात है। तो अलबेला जी यानी कि काफ़ी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, कुछ न कुछ अपने गाने से सोशल मीडिया पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके वायरल होते हैं। वायरल इतना ज़बरदस्त होते हैं कि भाई उनका फिर यूट्यूब सेक्शन जो हो या फिर ट्रेंडिंग सेक्शन हो, ब्लास्ट होने लगते हैं। अलबेला जी, ये बताइए कि आपके गाने हमेशा जब भी खेसारी लाल यादव हों या फिर लालू यादव, कुछ ऐसा आप स्क्रिप्ट करते हैं और गाने ट्रेंड कर जाते हैं, क्या मन में आता है ख्याल आपका? मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं थैंक यू स्पेशल शुभदयाल भैया को देना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, इतना अच्छा गाना लिखते हैं। मेन तो गीतकार को बहुत बड़ा मायने इसमें कि वो लिखते हैं, मैं गाता हूँ, फिर उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे आर्य शर्मा जी, मिक्स मास्टरिंग हमारे जीतू शर्मा जी करते हैं। तो ये सबको मिला के गाना बनता है, सब पूरे टीम को मिला करके। उसके बाद गाने के बाद उसमें मिक्स के बाद 4 चांद लगता है, तो और मज़ा आता है, शूट होता है, फिर गाना हिट हो जाता है। सबके बीच जब पूरी तरह से खाना बन के जब निकलता है, जब टेस्ट होता है, तो जाहिर से बात है कि सब कुछ की तारीफ करेंगे ही। कुछ खेसारी जी पर आने वाला और प्रोजेक्ट है क्या? बहुत सारा गाना। सावन तो बोले कि नाचा बलमुआ खेसारी स्टाइल का मेरा सावन वर्जन इस पे आ रहा है, जो तहलका मचाएगा पूरा दबा के एकदम। मतलब खेसारी लाल यादव जी के नाम लेते हैं गाने ट्रेंड कर एकदम। और फिर जंक्शन से ही मेरा गाना 2-3 दिन में मारुति हिट से आने वाला है गाना, कंटिन्यू वो भी गाना बढ़िया आने वाले हैं। एक सवाल अलबेला जी रहेंगे कि एंजॉय मस्ती तो होते रहते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी काफ़ी मतलब कि लड़ाई झगड़े, ज़मीन पर फेंटा फेंटी से लेकर गाली गलौज सभी हो गए हैं। अब इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और ऐसा आपके ख्याल में मैंने इसको आप क्या कैसे लेते हैं? ये देखिए बिल्कुल गलत है। इसमें थोड़ा बहुत कमी देखिए हम मानेंगे। थोड़ा देखिए, जैसे होता है क्या, यूट्यूब जो भी चलाते हैं हमारे जो ब्रांड जो हमारे यूट्यूबर हैं या जो भी न्यूज़ पत्रकार हैं, उनको तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो रियलिटी के साथ चलते हैं, लेकिन बहुत हाँ ज़मीन पे, क्योंकि बहुत सारे लेकिन ऐसे हैं कि मैटर कुछ और रहता है और उसको कुछ और बना करके लिख देते हैं और उस थंबनेल पे व्यूज़ के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई हो उसको, और हमेशा मैं चाहूँगा कि जो सच्चाई के साथ हमेशा रहें। अगर आपको कुछ कंट्रोवर्सी अगर गलत लगता भी हो तो उसको निष्कर्ष निकाल के उस पर हमेशा के न्यूज़ प्रेजेंट करें, ये ना कि बिना किसी पक्ष को जाने हुए आप किसी के प्रति किसी को ब्लेम ठहराएंगे, तो ये गलत चीज़ है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग मिल करके सब यूट्यूबर या जो भी हो मीडिया पर करता, जो भी हमारे भाई हैं, तो सबको इस पे मिल के विचार करके अच्छे चीज़ को प्रेजेंट करना है हमेशा। कुछ लोग करते हैं जो कि बैठे बैठे जजमेंट करते हैं, क्योंकि जो ज़मीन पर घूमता है शायद किसी के बारे में ऐसा, क्योंकि हमारे नज़र में पवन सिंह भी उतना ही बराबर है, खेसारी लाल यादव भी उतने बराबर हैं जी। लेकिन कुछ लोग अब ऐसा भी कर दिए हैं कि मतलब कि मैं खेसारी लाल यादव का आदमी हूँ, मैं पवन सिंह का आदमी कर नहीं दिए हैं। पूरा का पूरा हमारा भोजपुरी 2 गुट में बट गया है। क्या ये सही है या फिर भोजपुरी? बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि भोजपुरी एक ही है, गाने वाले अनेक हैं, सुनने वाले हर गाने को प्यारा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विवाद 2 गुट में बट गया है वो हम लोग और आप लोग मिल के बांटे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा भोजपुरी में नहीं होना चाहिए। आज भी हमारा गाना कोई भी ये बोल दे कि मैं उनका गाना भले पब्लिकली ना सुने, लेकिन जो अच्छा गाना लगता है वो हेडफोन में ज़रूर लगा के सुनते हैं लोग। अलबेला जी, ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ एल्बम में रह गई है, गाने में रह गई है, चाहे वो मोनू अलबेला हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे रितेश पांडे हो, चाहे कल्लू, चाहे जितने भी हो। मैं बता रहा हूँ आप लोग की फिल्में बड़े बड़े सिनेमा घरों में लंबे समय तक क्यों नहीं टिकती? उसका रीज़न है ना कंट्रोवर्सी, विवाद। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब तो उधर ध्यान लोगों का जाएगा।
या म्यूज़िक में गाने में ही इतना विवाद चल रहा है हमारा पूरा भोजपुरी सबके बारे में, तो वहाँ के लोग उठ करके कहाँ से जाएंगे। अगर इधर से विवाद पे फोकस ना करते हुए अगर उधर ज़्यादा ध्यान होगा तो हम लोग सब उधर की ओर रहेंगे। तो विवाद थोड़ा कम हो भोजपुरी में, ज़्यादा फोकस फिल्म पे हो तो ज़्यादा फिल्म हॉल में लगेंगी, ज़्यादा बढ़िया बढ़िया। बीच में हमारा कितना तेज़ी से फिल्म कंटिन्यू आ रहा था, हिट भी हो रहा था भोजपुरी में, अब इधर कम हो गया है क्योंकि यहाँ ज़्यादा विवाद पे फोकस हो गया है। तो क्या विवाद करने से ही काम चल जाएंगे या फिर फिल्मों में भी आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवाद को ख़त्म करके हम लोग अपने करियर पे और अपने भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगा उस पर ज़्यादा विचार करना है। अलबेला जी, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से विवाद चल रहे हैं, कभी कभी जातिवाद भी रोड पर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सिर्फ जातिवाद पर ही उतरे हुए हैं, मतलब कि कुछ लोग रूम में बैठे हुए हैं जो कि फेसबुक या फिर यूट्यूब पर रूम से ही बैठ के जजमेंट करते हैं। लेकिन ये बताइए कि जातिवाद, विवाद और जो लड़ाई झगड़े ज़मीन पर आ जा रहे हैं, ऑडियंस भी आपस में भिड़ने को तैयार है, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैसेज समाज में जा रहा है इस ये सब समाज क्या, हमारे भोजपुरी समाज में बहुत गंदा मैसेज आता है जातिवाद को लेकर के। पहले ऐसा कुछ नहीं था हमारे भोजपुरी में, सबके गाने बजते थे, सबके गाने पे सब कोई डांस करते थे, झूमते थे, नाचते थे। लेकिन आज के उनके बारात में उनका गाना बज जाएगा तो बंद करवा देंगे लोग, उनके बारात में उनका गाना बज जाएगा तो लोग बंद करवा देंगे। तो यहाँ पर ये गुट में बट गया, गाना कितना भी अच्छा हो लेकिन उनके बारात में उनका गाना नहीं बजना चाहिए। उनके बारात में गलती से उनका गाना बजा देंगे तो साउंड फोड़ देगा लोग मार के, तो फिर बहुत सारा का प्रॉब्लम है, कंट्रोवर्सी है। तो ये सब को पता नहीं कब ख़त्म होगा भोजपुरी से। मुझे तो लगता है कि अब ख़त्म कभी नहीं जीवन में होगा। नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया अलबेला जी ने। और ख़त्म होगा भी तो वो ख़त्म होने के कारण जो भी हमारे भोजपुरी के बड़े स्टार हैं उनको अगर वो चाहेंगे तो ख़त्म हो सकता है। खेसारी लाल का गाना आता है, पवन सिंह के गाने से धुन मैच हो जाता है, गाने चोरी का आरोप लग जाता है खेसारी जी पर। पवन सिंह का गाने आते हैं, इनके भी गाने पर धुन मैच हो जाते हैं, गाने चोरी का आरोप लग जाता है। ये सब देखिए, ये सब डिपेंड करता है जो कंपोज करते हैं, जो म्यूज़िक करते हैं, कंपोज जो करते हैं गाने को, उन पर ये डिपेंड करता है कि वो एक ही ट्यून में 2 गाना कंपोज ना करें, क्योंकि एक बड़े बड़े सुपरस्टारों को छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि ये दोनों जो भी हमारे स्टार हैं भोजपुरी के, इतना टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनने या करने का। सही में अच्छा जो कान को लगता है हर कोई गाना चाहता है। तो कंपोजिशन अच्छी हो, अगर कंपोजिशन अगर अलग तरीके से हो, एक दूसरे से मैच ना करे तो आराम से गा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, इन लोग के एक तरीके से गरिमा है, जिस तरीके से चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हमारे भोजपुरी के स्तंभ हैं। हम इन लोग हमेशा एक स्तंभ बन के खड़ा रहेंगे पॉजिटिव के साथ, ताकि हम लोग इनके मार्गदर्शक पे चलते हैं, इनको सुन के ही बड़ा हुए हैं। तो जाहिर से बात है कि सबको मिल के रहना है, आगे बढ़ना है। लगन का समय तो अब ख़त्म होने वाला है। क्या मोनू अलबेला की तरफ से सैड सॉन्ग आने वाला है? क्योंकि आप लोगों के दर्शक काफ़ी कमेंट करके पसंद मेरा सैड सॉन्ग ही शूट हो रहा है। आज मेरा गाना सैड सॉन्ग शूट हो रहा है, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा गाना। मैं सारे सुपरस्टारों को सैड सॉन्ग के रूप में कंपटीशन देखना चाहता हूं कि गाना मोनू अलबेला जी का हिट होता है या फिर खेसारी लाल यादव का हिट होता है या फिर पवन सिंह का हिट होता है। मैं सभी का देखना चाहूँगा कि हिट किनके होते हैं। सभी सुपरस्टारों से आप सैड सॉन्ग लाने का अनुरोध कर सकते हैं। क्यों नहीं, सब कुछ सैड सॉन्ग लाएं। दिल का करीब सैड सॉन्ग होता है, जब वो आता है तो दिल से लोग सुनते हैं। खत्म हो गया भैया, दिल से लोग सुनते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं और बहुत मज़ा आता है सुन के। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मोनू अलबेला जी, जो कि बड़ा शालीनता से इन्होंने सभी जवाबों को रखा और इनके बातों में आप कितना सहमत हैं। सैड सॉन्ग का तैयारी मोनू अलबेला जी का चल रहा है। हालांकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी धुन मैच कराने से नहीं काम चलेंगे। आप सैड सॉन्ग ऑडियंस के लिए लाइए, क्योंकि आपकी ऑडियंस लगातार कमेंट पर कमेंट कर रही है। तो दर्शक को हर एक तरीके से गाने को देना चाहिए, है ना? सही बात है। सबको दिल से प्रणाम। और बहुत ही अच्छे हमारे छोटू बाबू तबाही न्यूज़ जो जिनका चैनल है, हमेशा से प्यार आशीर्वाद मिलते रहता है। तो आप लोग भी खूब भर भर के प्यार दीजिए, भोजपुरी को प्यार दीजिए, हमारे गाने को प्यार दीजिए। सबको दिल से लव यू, प्रणाम, हर हर महादेव। तो चलिए, थे हमारे साथ मोनू अलबेला जी, जो कि इनके गाने हमेशा रील्स और यूट्यूब पर ट्रेंड करते रहते हैं। हमेशा कभी ना कभी कुछ मिसाइल की तरह छोड़ते रहते हैं। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी।